हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस बाय स्वाति। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंसेस क्या है। दोनों पंप के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पूरा डिस्क्राइब किए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या है, उसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, पंप तो पढ़ लिए हम लोगों ने, लेकिन उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स आपका सेमेस्टर में आप देने वाले हो सेमेस्टर एग्जाम और फ्लूइड मैकेनिक्स आपका सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है, तो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सेमेस्टर में दोस्तों इसका क्वेश्चंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है कि डिफरेंट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, तो ये वीडियो उसके बारे में है, वो डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सो दैट जो भी मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी दोस्तों उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में डिफरेंसेस क्या है। ओके, देखिए पहला जो है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि डिस्चार्ज इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। जो वाटर की डिस्चार्ज होती है ना, जब पानी जो डिस्चार्ज होती है मतलब डिलीवरी टैंक में जो पानी की डिस्चार्ज होती है, ओके, वो कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होता है मतलब होता है और स्मूथली होता है। मतलब 1 सेकंड में जितना फ्लो हो रहा है 2 सेकंड में भी उतना ही फ्लो होगा, 3 सेकंड में उतना ही फ्लो, मतलब कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है। सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर हम लगाएंगे, ओके, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, डिस्चार्ज, वाटर की जो डिस्चार्ज है वो हमें कंटिन्यूअसली फ्लो, उसका वाटर की जो डिस्चार्ज है वो कंटिन्यूअस फ्लो रहेगी। ओके, और स्मूथली वाटर फ्लो करेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत जोर जोर से धड़ 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 आया फिर बंद हो गया फिर स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं होगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यूअस रहेगा। ओके, अब रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो वहां पर क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, डिस्चार्ज जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। पहले फ्लक्चुएटिंग मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में पानी डिस्चार्ज होगा, फिर 4 सेकंड में फट से बंद हो जाएगा। ओके, फिर 5 सेकंड से 6 सेकंड 7 सेकंड में वाटर जो है उसका डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिस्चार्ज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, बंद हो रहा है, मतलब 4 सेकंड में एक पॉज लिया, फिर 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड में फ्लो हुआ वाटर। तो क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, वो फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो डिस्चार्ज होगा वो स्मूथ होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंसेस है इन बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप। आई होप आपको नंबर 1 का पॉइंट जो है वो समझ में आई होगी। ओके, चलिए अभी सेकंड पॉइंट की जाते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज। सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर लो हेड की जरूरत है, मतलब कम हाइट में वाटर को लिफ्टिंग करना है और बहुत ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्चार्ज करना है, मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्चार्ज करना है कम हाइट में, लो हेड में, कम हाइट में। तो वहां पर क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूज होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है और ये क्वेश्चंस जो है कभी कभी आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी आती है। ओके, कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज की जाती है, तो कहाँ यूज की जाती है, जहां पर हाइट की वाटर की जो लिफ्ट होता है, पंप तो हम लोग यूज करते हैं वाटर को लिफ्ट करना ने, लेकिन कम हाइट में अगर वाटर को लिफ्ट कराना चाहिए और बहुत ही लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को बाहर निकालना है, ओके, लार्ज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को लिफ्टिंग करना है, तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग क्या यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप को यूज करेंगे। ओके, अब चलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरफ। इट इज यूज्ड फॉर हाई हेड एंड स्मॉल डिस्चार्ज। ओके, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पर कि हमें लार्ज हाइट में वाटर को डिस्चार्ज करना है, वाटर को लिफ्टिंग करना है, वाटर को लिफ्ट करना है हमें लार्जर हाइट में, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। ओके, जब वॉल्यूम होगा वो कम होगा, स्मॉल डिस्चार्ज मतलब
कम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हमें लिफ्टिंग करना है टू हायर हाइट, तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग क्या यूज करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप की यूज करेंगे दोस्तों। ओके, अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। ओके, थर्ड पॉइंट में क्या है, देखिए, इट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट विस्कस फ्लूइड। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हाई विस्कस फ्लूइड को लिफ्ट करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो हाई विस्कस फ्लूइड की जो विस्कोसिटी अगर हाई होगी तब भी सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करेगा, उसको लिफ्ट करेगा। ओके, अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरफ चलते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर लिफ्टिंग प्योर वाटर और लो विस्कस फ्लूइड। मतलब कि रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो लिफ्ट करेगा क्या, जिसका विस्कोसिटी लेवल बहुत कम होगा, जिसका विस्कोसिटी जो फ्लूइड का विस्कोसिटी जो है वो कम रहेगा, उसी फ्लूइड को ही वो सिर्फ लिफ्ट कर सकता है। ओके, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है वो आइदर प्योर वाटर और जो फ्लूइड का एकदम विस्कोसिटी जिसका कम हो उसी को ही लिफ्ट कर सकता है। ओके, ठीक, आई होप आपको ये जो 3 पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब चलते हैं चौथी नंबर पर, फोर्थ पॉइंट पे अभी डिस्कस करते हैं दोस्तों। कॉस्ट इज लेस कंपेयर टू द रेसिप्रोकेटिंग पंप। कॉस्ट, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा कम है। इसके वजह से आप देखोगे कि इंडस्ट्रीज वगैरह में सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि, या फिर घरों में भी यूज की जाती है, क्यों? क्योंकि उसका कॉस्ट कम है। ओके, लेकिन अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो उसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओके, क्लियर? कुछ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर पूछना, मैं आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। नंबर 5 पॉइंट, इट कैन रन एट हाई स्पीड। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो रन कर सकता है बहुत जोर स्पीड में। इंपेलर जो है वो बहुत स्पीड में वो रोटेट कर सकता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप उतना स्पीड में रोटेट नहीं कर सकता। इट कैन रन एट लो स्पीड, इट कैन रन एट लो स्पीड में वो रन करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू 6th पॉइंट, लेस नॉइज बिकॉज ऑफ ओनली रोटरी पार्ट। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, सिर्फ रोटरी पार्ट ही रहता है, ज्यादा पार्ट्स तो नहीं है, सिर्फ रोटरी पार्ट इंपेलर ही घूमता है, उसके वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। ओके, तो वहां पर ज्यादा नॉइज नहीं होगा। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की यूज करेंगे घरों में तो देखना वहां पर ज्यादा नॉइज प्रोडक्शन नहीं, नॉइज इतना प्रोड्यूस नहीं करता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि रोटरी पार्ट ही सिर्फ है। वही अगर हम रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो वहां पर क्या होता है, सिलेंडर पिस्टन की अरेंजमेंट रहती है, पिस्टन का रेसिप्रोकेट होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट से लेफ्ट जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ज्यादा मूविंग पार्ट्स रहते हैं, फिर क्रैंक भी रहता है। ओके, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, तो उसमें ज्यादा पार्ट्स है। ओके, तो उसके वजह से क्या होता है कि वो नॉइज भी ज्यादा प्रोड्यूस कर पाता है। ओके, और वेयर एंड टियर भी रेसिप्रोकेटिंग पंप का ज्यादा भी है इन कंपैरिजन टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में ज्यादा पार्ट्स है। ओके, तो वेयर एंड टियर ऑब्वियसली उधर ही हाई होगा और वो नॉइज भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, नाउ कमिंग टू 7th पॉइंट, नाउ लेट्स डिस्कस द 7th पॉइंट। ओके, स्मॉल फ्लोर एरिया एंड लेस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो कम एरिया लेता है इंस्टॉल करने में। ओके, और उसका कॉस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत ही कम है। लेकिन वही अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की तो वो ज्यादा एरिया लेता है। ओके, वो ज्यादा फ्लोर एरिया लेता है और उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट, अभी ज्यादा फ्लोर एरिया लेगा तो उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी जो है वो हायर रहेगा। ओके, now let's discuss the 8th point, that is the last point we are going to discuss. Okay, efficiency is high. सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो उसका एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा है। ओके, इन कंपैरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। ओके, एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग पंप का एफिशिएंसी थोड़ा कम है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का एफिशिएंसी थोड़ा हाई है। ओके, ये सब था क्या हम लोगों ने आज क्या डिस्कस किए दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप का डिफरेंसेस। ओके, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में दोस्तों पहुंच सके। ओके, तो वीडियो को इधर ही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।